इजराइल ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जे का अभियान शुरू कर दिया है, जहां ऊंची इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के पीएम का दावा है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास छिपने और साजिश रचने के लिए किया करता है। ऐसे में गाजा शहर पर कब्जे के लिए इजराइल ने बड़ा जमीनी हमला कर दिया है। गाजा पर कब्जे का क्यों बना प्लान, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने खोल दिए बड़े राज। अल गाफरी टावर यहां का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है, एयर स्ट्राइक से मलबे में तब्दील हो गया। ये देखिए किस तरीके से स्ट्राइक हुई है। टावर की नींव पर इजरायली मिसाइल जाकर हमला करती है और उसके बाद ये पूरी इमारत देखिए कैसे ढह जा रही है। ये बड़ी मिसालें, ये एक तो कहावत ये ताश के पत्तों की तरह, ताश के पत्ते किस तरीके से ढहते हैं जरा देख लीजिए। यहां इस इमारत को ढहते हुए देखकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा। नींव पर जाकर मिसाइल अटैक करती है और उसके बाद पूरी इमारत किसी कटे हुए पेड़ की तरह गिर जाती है। ये सटीक अटैक किया गया था, चंद सेकंड्स में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। स्ट्रक्चर्स गिराए जा रहे हैं, इनका एक बड़ा सिग्निफिकेंस भी है और इनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। लेकिन उसके अलावा क्या वाकई हमास को समाप्त करना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा क्या इजराइल के लिए? ये एक स्वप्न की तरह रह जाएगा क्या जनरल सिन्हा? नहीं, देखिए मेरा मानना दूसरा है कि आप जिस तरह से ऑपरेशंस चल रही हैं, देखिए सोच, कोई कहता है कि हमास का सोच ही नहीं बदल, वो तो आप किसी को टेररिस्ट का सोच तो बदल ही नहीं सकते हैं जिस तरह से उनको सपोर्ट मिलता है। मगर जब आप ऑपरेशंस करते हैं, ये कहना कि हाँ उन्होंने वहाँ पर, तो देखिए आपको पता ही है 23 लाख लोग रहते हैं, उनमें ज़्यादा की सोच इन चीज़ों के ऊपर में कि हमास के सोच से मिलती है। मगर 23 लाख को तो आप मार नहीं सकते, इसका मतलब है कि फेल हो गया, ऐसा नहीं होता। यदि हम पाकिस्तान के पूरे सोच को बदल सकते हैं बाहर यहाँ बैठे, लेकिन हमास, पर्टिकुलर हमास को खत्म होना पड़ेगा। ये इजराइल नहीं छोड़ने वाला है, ये उसके अस्तित्व का सवाल है। इस तरह से रेडिकलाइज्ड वे में उसकी सपोर्ट हट गई है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, कौन सा देश आ गया उसके पीछे? तो क्या ये स्टेटमेंट होपिंग अगेंस्ट द होप जैसा है इजराइल के लिए? और क्योंकि उसने शुरू किया है तो वो इसको खत्म करना चाहता है, लेकिन खत्म करना क्या मुश्किल है, एक स्वप्न की तरह है। अगली खबर देखिए, यरूशलेम में नेतन्याहू से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद इजरायली पीएम का बड़ा बयान, हमास को विदेशों में आगे भी टारगेट किया जाएगा, नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया। इजराइल को सीमाओं से बाहर जाकर रक्षा का पूरा अधिकार है। मार्को रूबियो यहां पहुंचे थे कि अरब वर्ल्ड एकजुट होता जा रहा है। पूरी जो एक तरीके से मुस्लिम देश हैं, वो इजराइल ने कतर में जो अटैक किया है उसके बाद वो एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली खासतौर से अरब वर्ल्ड को डील किया है बीते कुछ सालों में, उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जो पूरा एक काम किया था वो इससे अबॉलिश हो जाएगा और उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स फेल होती हुई दिखाई देंगी। इधर इजराइल ने लेकिन इस बातचीत के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि हम तो अपने दुश्मनों का सफाया, वो बेशक किसी विदेशी जमीन में जाकर रुके हों, हम उनका सफाया करना जारी रखेंगे। इस खबर के मायने, इसके इंप्लीकेशंस, कमोडोर बहल। देखिए, इसमें जो मीटिंग कल हुई है उसके अंदर उन्होंने इन्हीं बातों पे डिस्कशन किया है और सबसे पहले स्ट्रांगली कंडेम तो किया ही है, लेकिन इस बार वो पहली बार उससे आगे जाके बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना चाहिए। ये कहना कि वहां पे एक मिलिट्री अलायंस हो जाएगा, ऐसा मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि 50 से ऊपर देश कभी भी एक बात पे, एक सोच पे नहीं आ सकते और मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन साथ में अगर आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है कल। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमको ये मीटिंग करने दो, हमको कम से कम ये पोस्चरिंग करने दो कि हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। हाँ, तुम बेशक वो करते रहना, तो वैसे भी इजराइल वो करता रहा है अमेरिका के कई बार मना करने के बावजूद, जो उसको सही लगा। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, इन्हीं की साइडलाइंस पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो 6 देशों का है, जिसमें बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम अपना जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे। और ये याद रखिएगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक के साथ साथ मिलिट्री अलायंस भी वर्ड शामिल है। तो सर अगर ऐसा है तो ये जीसीसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये मिलिटरीली किसी तरह का एक ऐसा संगठन, जिस तरह से नेटो की हम बात करते हैं, उतना बड़ा संगठन नहीं, लेकिन क्या कुछ एक मुल्कों का, 6 मुल्कों का एक संगठन बन जाएगा? ये खबर देखिए, दोहा में अरब इस्लामी देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन। इजरायली हमले के बाद कतर ने बुलाई थी इमरजेंसी समिट में इजिप्ट का प्रस्ताव, पाकिस्तान का समर्थन किया जाना चाहिए, नेटो की तरह मिलिट्री ग्रुप बनाया जाना चाहिए। और सवाल यह है कि क्या अरब और मुस्लिम देश मिलकर एक इस्लामिक नेटो जैसा संगठन, सैन्य संगठन बना सकते हैं? कल ही हमने इसकी चर्चा की थी। कल भी अगर आपने देखा हो तो प्रतिशोध ने इस बात को उठाया था। ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ये कोशिशें सिरे भी चढ़ेंगी, परवान भी चढ़ेंगी, या ये कोशिशें ही रह जाएंगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और खास तौर से वो शक्तियां जो इस दुनिया को कहते हैं कि कंट्रोल करती हैं, अमेरिका, चाइना जैसी शक्तियां, वो इसके लिए कौन प्रो होगा, कौन अगेंस्ट होगा जनरल सिन्हा?
देखिए, ये कहना कि 50 देशों का संगठन बन जाए, 50 लाख सैनिक हों, उसके अंदर बोल रहे हैं 16,800 टैंकें होंगी, 7,000 एयरक्राफ्ट होगा, ये सपना नहीं, मुंगेरी लाल के सपने से भी बड़ी नहीं है, हो ही नहीं सकता। 50 देश, 56 देश आए थे 68 में, 67 में वॉर हुआ था, 6 डेज वॉर, उसके बाद 68 में OIC बनी थी, 57 देश आ गए। आज के दिन में ये 57 कौन से देश हैं ये बता दे। क्या ईरान को कहते हैं? ईरान के वहाँ प्रेसिडेंट पुज़कियान पहुंचे हुए हैं, वो तो कतर पे ही मिसाइल फायर किया था। ये कभी आप बदिए बना लेते हैं, पाकिस्तान भी कूद पड़ा है, बोलता है कि यदि आप इजराइल पे करेंगे तो हम भी खड़े हैं। ये वो कहता है ना, कल भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो ये क्या पूरे के पूरे 50 देश हमारे पर कूद पड़ेंगे? इम्पॉसिबल है। अरब के अंदर में जो पूरी डिवाइड है, चाहे आप पर्शियन के अंदर देख लीजिए, अरब की डिवाइड देख लीजिए, ये डिवाइड की लाइंस किस बेसिस पे है? क्या ये कंट्री किस कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर ये काम कर रहे हैं उस बेसिस पर है, या अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं? पैसों वाली कौन समृद्ध है, किसके अपने इंटरेस्ट क्या है, इस हिसाब से डिवाइड है? डिवाइड किस बात का है? डिवाइडिंग लाइंस क्या है? दैट डिवाइडिंग इनके खुद के अपने जो सोच है, इस्लामिक सोच के अंदर, क्योंकि माना यह जाता है कि उम्मा की सोच, इस्लामिक ब्रदरहुड की सोच एक सीमेंट है जो इनको मोनोलिथिक बनाती है। क्या ये मोनोलिथिक एकजुट देश है या नहीं है कोमोडोर? बिल्कुल नहीं है एकजुट देश, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, या कोई अलग अलग तरह के रिलीजन भी इसके साथ मिला के एक इस्लामिक उम्मा बनता है। पाकिस्तान का बहुत इंटरेस्ट है, वो तो ये कहता है कि ये जो बॉम्ब है मेरा, जो हर जगह पे बोलता रहता है ना, मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा, चाहे वो टेम्पा में बोले चाहे कहीं पे भी। लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात आती है, वो चाहता है कि ऐसा एक 20 या 21 मुस्लिम देशों का बने जो कि संगठन जिसमें नेटो टाइप बात हो, ताकि भारत के ऊपर आतंकवाद कर सके और वो जो बाकी के देश हैं वो उसकी सपोर्ट में आ जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है, ये अभी तक हुआ नहीं। आपको मैं एक छोटी सी चीज इसमें बता देता हूं। 2015 में पहली बार इजिप्ट ने कहा था, 2016 में सऊदी अरेबिया ने कहा था, और 2024 में अभी 2 साल पहले नवंबर के अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ये पाकिस्तान ने खुद ये मूवमेंट शुरू की थी कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसा बनाएंगे। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोगों ने तो वो सीरियल देखा है, पता नहीं आज की जनरेशन ने, लेकिन उसमें बड़े टिपिकल अंदाज में रघुवीर यादव उसमें थे, और बड़े टिपिकल अंदाज में उनकी आंखों को फड़कते हुए और कंधों को फड़कते हुए हम देखते थे। फड़क और फड़फड़ा पाकिस्तान भी रहा है, लेकिन बियॉन्ड इसके वो सोच रहा है कि करनी हमारी और बिल फाड़े हम ये नेटो जैसा संगठन बनाकर, ये कम से कम वो देश नहीं होने देंगे। और आगे खबर ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खबर, जैश के आतंकी का बड़ा कबूलनामा। जैश के आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा, 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सेनाओं ने मौलाना मसूद अजहर के परिवार के चीथड़े उड़ा दिए, कीमा बन गया था, खुद उसने कहा है।